कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना। मोटरवे पुलिस के अफसरान लगन और मेहनत से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें। आईजी मोटरवे वाजिद अली खान का शेखुपुरा में एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बावलपुर और सियालकोट में फलाही तंजीमों को ज़ेर एहतमाम 17 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। दादू में जहरीला खाना खाने से 5 अफराद बेहोश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर की 3 रोजा नुमाइश। कंदकोट में जिरगे ने एक दूसरे के खून के प्यासे 2 कबाइल में सुलह करवा दी। 5 साल के दौरान देरीना दुश्मनी ने 120 अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। कल्लात में सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। और मालाकंड में इंडस्ट्रियल जोन की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर गौर। सूबाई वज़ीर खजाना हुमायूं खान का मालाकंड में तकरीब से खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले बात होगी सूबा पंजाब की। आईजी इस्लामाबाद बिनियामीन ने कहा है कि साबिक वजीर अक़लियती अमूर शहबाज भट्टी के कत्ल में मुलव्वस बैरून मुल्क फरार होने वाले 2 मुल्ज़िमान के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। जल्द उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी जाएगी। ट्रैफिक दफ्तर में नेशनल बैंक की ब्रांच का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज भट्टी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान दुबई में हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले 5 दहशतगर्दों ने अहम इंकशाफात किए हैं, ताहम अभी तफ्तीश जारी है, इसलिए अभी कुछ बताना मुनासिब नहीं। आईजी ने मजीद कहा कि शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और ओवर स्पीड चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कैमरे भी फराहम कर दिए गए हैं। काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भी एक्शन होगा। उनका कहना था कि पुलिस की वर्दी में डकैती की वारदातों को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसी वारदातों में पुलिस के बरतरफ होने वाले मुलाजिम शामिल हैं। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कब्जे में लिए गए प्रेशर हॉर्न भी बुलडोज किए गए। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाजिद अली खान ने कहा है कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले एहलकार मोटरवे पुलिस के बेहतरीन अफसर साबित होंगे। मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए आईजी मोटरवे वाजिद अली खान ने मोटरवे पुलिस की ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफसरों से कहा कि वो अपनी ट्रेनिंग का मरहला लगन और मेहनत से मुकम्मल करें, ताकि वो न सिर्फ मोटरवे पुलिस के बेहतरीन अफसर साबित हो सकें, बल्कि माशरे के एक जिम्मेदार फर्द भी बनकर ट्रेनिंग कॉलेज से रुखसत हों। इस मौके पर उन्होंने मोटरवे पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। बाद उन्होंने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुल्तान में हाई कोर्ट बार की इमारत के अकबी हिस्से में मामूली नौयत के धमाके से वकला और साइलिन में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक इमारत के अकबी हिस्से में वाक़े वॉशरूम में मामूली नौयत का एक क्रैकर धमाका हुआ, जिसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम इमारत के इस हिस्से को जुज़वी नुकसान पहुंचा। क्रैकर धमाके से वहां मौजूद वकला और साइलिन में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वाक़े को पुलिस की गफलत करार देते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने का मुतालबा किया है। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और शादबान चौक में धरना दिया। मुजाहरे से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर डिवीजन के सदर हाजी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह
सहूलियात और मराद मिलनी चाहिए। लाहौर कॉलेज के मुलाजमीन के एपका यूनिट के सदर मुजंजर अली ने कहा कि ग्रेड 4 के जिन मुलाजमीन की तरक्की नहीं हुई उन्हें फौरी तौर पर नया पे स्केल दिया जाए, जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन का सर्वे स्ट्रक्चर भी बताया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमतों का कोटा मुख्तस किया जाए और मुलाजमीन के बच्चों की फीसों में भी कमी की जाए। पाकवतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर ड्यूटी के दौरान मकामी वकील के साथी को अगवा करने के इल्जाम पर टीएमए की स्टाफ ने हड़ताल कर दी। टीएमए के सैकड़ों कारकुनों ने नगीना चौक में धरना दिया और नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि मुकदमा वापस लिया जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एपका टीएमए के सदर अतीक भट्ट ने बताया कि वकला की जानिब से इन पर लगाया जाने वाला इल्जाम सरासर बेबुनियाद और गुंडागर्दी के मुतरादिफ है। इस इल्जाम को वापस लिए जाने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी जिला बहावलपुर के सदर शाकिर मिर्जा ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी अब ठीक हैं और जल्द डॉक्टर्स की हिदायत पर मुल्क वापस आ जाएंगे। बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान की खराबी सेहत को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया। इस वक्त मुल्क में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर मौजूद हैं जो हुकूमत को मुस्तहकम होता नहीं देख सकते। पाकिस्तानी अवाम सदर आसिफ अली जरदारी के जुर्रतमंदाना फैसलों से खुश हैं और उनके साथ हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर महाज पर गरीब अवाम के हकूक की बात की है। एक सवाल पर शाकिर मिर्जा ने बताया कि जिला बहावलपुर में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की जा रही है। जल्द ही खाली ओहदों पर कारकुनों को नामजद कर दिया जाएगा। नारोवाल चलते हैं रेस्क्यू के इंचार्ज मोहम्मद अदनान नवाज चौधरी ने कहा है कि लोग 1122 का नंबर गलत इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रवा माह के दौरान कंट्रोल रूम में 5697 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 306 कॉल्स पर रिस्पॉन्स किया गया, जबकि 4403 कॉल्स ड्रॉप, 305 रॉन्ग कॉल्स जबकि 38 कॉल्स फेक निकली। उनका कहना था कि इस दौरान 140 ट्रैफिक हादसा और 8 क्राइम कॉल्स जबकि एक डूबने वाले केस को भी डील किया गया है, जबकि 152 मेडिकल इमरजेंसी डील की गई हैं। इन तमाम हादसा के दौरान 345 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 73 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और 273 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद एहसान भी मौजूद थे। रेलवे मजदूर इत्तेहाद यूनियन के मरकजी रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट ने महकमा रेलवे की बहाली के हवाले से 21 दिसंबर को लाहौर में धरना देने का ऐलान कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ शोबों के दौरे के दौरान खिताब करते हुए हाफिज सलमान भट्ट ने कहा कि मजदूर खून पसीना एक करके रेलवे को चलाने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन चंद करप्ट अफसरान और हुकूमत इस महकमे को खत्म करने के दरपे हैं। मजदूर उनकी ये मजबूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे मजदूर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया है और तमाम मजदूर तंजीमों को इकट्ठा किया है। तमाम मजदूर तंजीमें रेलवे की बहाली चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की पेंशन के 11 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए, जबकि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर बेल आउट पैकेज भी रिलीज करे। मुरीद के से खबर के निजी स्कूल की छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। फजलपुर में कायम 2 कमरों के निजी स्कूल की छत उस वक्त गिरी जब बच्चे कमरे और छत पर पढ़ाई में मसरूफ थे। छत गिरने के बाद पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और तमाम बच्चों को मलबे से निकाल लिया। हादसे में तमाम बच्चों की जानें महफूज रहीं, ताहम कुछ बच्चों के सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें आई हैं। बहावलपुर और सियालकोट में वलाही तंजीमों के ज़रिए तमाम 17 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब में शरीक हर दुल्हन को 1.5 लाख रुपए से जायद मालियत का जहेज दिया गया। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों ने इसे एक मुस्तहसन इकदाम करार देते हुए कहा कि इससे बहुत से गरीब अफराद अपनी बच्चियों को बाइज्जत तरीके से रुखसत कर लेते हैं। तकरीब में दुल्हा दुल्हनों के अजीज व अकारिब समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। उधर सियालकोट कैंट के इलाके अस्करी कॉलोनी में भी अस्करी फ्रेंड सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें 7 जोड़े रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए। इंतजामी कमेटी के सरबराह मेजर शराफत अली खान के मुताबिक तकरीब में शरीक दुल्हनों को 1.5 लाख रुपए मालियत का जहेज दिया गया। निकाह पढ़ाने के बाद दुल्हा और दुल्हनों को सलामियां दी गयी, जिसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। जंग से खबर के जंग में बुनियादी सहूलियतों की अदम फराहमी के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा और तालिबात शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
दक्कर का मोहल्ला बलाकशाह में ज़ेर एहतमाम 280 तलबा और तालिबात के लिए स्कूल में सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसके बायस तलबा गर्मी और सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है, जबकि दीगर बुनियादी सहूलतें, पीने के साफ पानी, चार दीवारी और बैतुल खला न होने की वजह से तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के हेडमास्टर नवाज खालिद का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 16 लाख रुपए ग्रांट तो दे रखी है, मगर स्कूल के रकबे पर लैंड माफिया का कब्जा होने की वजह से तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चनियोट में भी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पहाड़ों का आलमी दिन मनाया गया। चनियोट शहर दरिया ने जनाब के किनारे आबाद एक खूबसूरत शहर है, जिसे चारों तरफ से पहाड़ों ने अपने दामन में घेरा हुआ है, मगर बदकिस्मती से इन पहाड़ों को न सिर्फ बारूद की नजर किया जा रहा है, बल्कि बजरी की सूरत में आने रोज इन्हें काटने का सिलसिला भी जारी है, जबकि आसार कदीमा के नाअहली की वजह से लोग इन पहाड़ों पर नाजायज कब्जों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, जिस पर शहर की मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इन पहाड़ों को बचाने का हुक्म जारी कर रखा है। चनियोट के शहरी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर में वाक़ पहाड़ों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। खानपुर में रेलवे हुकाम ने लैंड माफिया से अरबों रुपए मालियत की अराजी वागुजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 1 माह कबल मुल्क भर से रेलवे की अराजी लैंड माफिया से वागुजार कराने का हुक्म जारी किया था, जिसके पेश नज़र महकमा रेलवे के आला हुकाम ने तमाम काबजीन को अराजी छोड़ने के नोटिस जारी करने के बाद ग्रैंड ऑपरेशन के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली है, जबकि महकमा रेलवे के EAN नासिर हनीफ ने महकमे से मशीनरी भी तलब कर ली है ताकि गैर कानूनी तामीरात गिराई जा सके। रेलवे अफसरान के मुताबिक ग्रैंड ऑपरेशन खानेवाल से चाचड़ा शरीफ तक किया जाएगा, जिसमें कोटला पठाना, जजा आबासियां और जाहिर पीर के इलाके शामिल हैं। मज़ीद खबरों से पहले यहाँ एक ब्रेक। नारोवाल में टिब्बी की रोकथाम के लिए और मरीजों के साथ बेहतर सहूलियात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रजा हाशमी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि टीबी का लाइलाज और ख़तरनाक मर्ज नहीं है, बल्कि इसका इलाज मुमकिन है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हर साल टीबी के 3 लाख मरीज रजिस्टर्ड होते हैं, ताहम इन तमाम मरीजों को अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, खिजर हयात और डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर सलीम शहजादी भी मौजूद थी। फिरोज वटवा के इलाके मक्की में निजी कंपनी के फिलिंग स्टेशन पर गैर मेयारी फ्यूल की और डीजल की फरोख्त पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ारी ने शदीद नारेबाजी करते हुए दर्जनों ट्रैक्टर्स एहतजाजन फिलिंग स्टेशन पर खड़े कर दिए। इस मौके पर जिम्मेदार मोहम्मद नवाज चौधरी, शहादत अली, मलिक मुश्ताक और राना बरकत अली समेत दीगर अफराद का कहना था कि फिलिंग स्टेशन पर रोजाना गैर मेयारी और मिलावट शुदा डीजल खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस उनकी गाड़ियों के इंजन मुतासर हो रहे हैं। मुतासरीन ने DCO शेखपुरा इब्रार अहमद मिर्जा से मुतालबा किया कि गैर मियारी डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके सरवरवाली में रवायती खेल बैल दौड़ के मुकाबले हुए, जिसमें सोहना सावल नामी बैल ने मैदान मार लिया। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके सरवरवाली में रवायती खेल बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें दर्जनों बैलों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ा जोड़ नवाही कस्बे गुजरात के बैलों और डेरा गाजी खान के बैलों के दरमियान पड़ा, जिसमें पहला नंबर पर डेरा गाजी खान का बैल सोहना सावल रहा, जिसको 5000 कैश इनाम दिया गया। जीत पर बैल के मालिक ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया, जबकि शायकीन ने बैल पर नोटों की बारिश कर दी। मैदान में दूर दराज इलाकों से आने वाले शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों में लुत्फअंदोज होती रही। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम की तब्दीली के साथ ही घरेलू सारिफीन को गैस की अदम फराहमी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ मुश्तइल शहरियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन में बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत खवातीन ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि हुकूमत गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं की तो वो इंतहाई रास्त इकदाम से भी गुरेज नहीं करेंगे। 4 दिन सानू गैस नहीं मिलता, 2 दिन आंदा, थोड़ा बहुत आंदा। बिल देख लो, बिल मैं तुहानू दिखाना किड्डे किड्डे बिल ने। गैस नहीं जलाएगा तो हांडियां चुल्लियां ते नहीं पका के खाएगा तो कित्थों खाएगा। आप तो दफ्तरां दे विच बैठ के रोड सुकून नाल मुका के खा लेंदा, गरीब बंदा की करे। शेखुपुरा प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम नेटो हमले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। चेयरमैन प्रेस क्लब राना मोहम्मद सरवर, सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिर मसूद, वाइस चेयरमैन हाजी सुल्तान हमीद राही और सदर प्रेस क्लब शहजाद विर्क की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में तहरीक इंसाफ के सिटी सदर शाहनवाज सरा, फैज़ रसूल समेत मजहबी और समाजी और अक़लियती रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकाए रैली ने पाक फौज के हक में जबकि अमरीका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अमरीका और इसके इत्तेहादियों के साथ अपने ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। लाहौर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर मनशियात का कारोबार करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की चर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से दीगर अजला में मनशियात का कारोबार करने वाले 2 मुलजिमान मोहम्मद शफीक और अब्दुल रज़ाक को CIA पुलिस ने इत्तला मिलने पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1.5 मन चर्स, पुलिस के जाली विजिटिंग कार्ड और कैब बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान का ताल्लुक मनशियात फरोशी में मुलव्वस बड़े गिरोह के साथ है, जबकि मुलजिमान का कहना है कि उन्होंने कारोबार की नीयत से सरमायाकारी की थी। डेरा गाजी खान में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने सर्विस स्ट्रक्चर में शामिल न करने पर एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा भी किया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि दर्जा चहारम के मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर में शामिल न करके उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर उनके मसाइल फौरी हल न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबाए खवातीन लाहौर की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि अवाम पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग से बेजार हो चुके हैं। मुल्तान रोड लाहौर में तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम होने वाली खवातीन कन्वेंशन से खिताब करते हुए डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि इमरान खान का माजी कौम के सामने है। अवाम बाहर निकले और मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल करके नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी मियां मंजूर हुसैन का कहना था कि हुक्मरान अब मजीद लूट मार करने के लिए अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। अवाम सियासतदानों की कौम को नस्ल दर नस्ल लूटने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए इमरान खान का भरपूर साथ दें। लाहौर के एक मकामी स्कूल में नाबीना तलबा की इंडोर गेम्स का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से नाबीना तलबा लाहौर नस्पा कैंपस के नाबीना तलबा के साथ मुकाबलों के बाद मुकाबला जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि मुकाबलों में शरीक होने वाले दूसरे नाबीना तलबा को भी इनामात दिए गए। और अब गिलगित बल्तिस्तान से खबरें। गिलगित बल्तिस्तान के अजला स्कर्दू और गांचे में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्कर्दू और गांचे में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि खपलू में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लकड़ी की कीमत 700 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जो गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई है। और अब रुख करते हैं सिंध धरती का। दादू की तहसील जोही में जहरीला खाना खाने से 5 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील जोही के गांव वेरोखान में जहरीला खाना खाने के बायस 5 अफराद मोहम्मद बच्चल, रब रोकिया, कुर्बान, मोहम्मद सिद्दीक और नवीद कलोड़ो बेहोश हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के बाद हैदराबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
सिंध म्यूजियम हैदराबाद में मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर की 3 रोज़ा नुमाइश शुरू हो गई। नुमाइश में बेगम नुसरत भुट्टो समेत उनके खानदान की यादगार तस्वीर रखी गई हैं। सिंध में म्यूजियम हैदराबाद में नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन के हवाले से 27 से 31 दिसंबर 2011 तक माँ और बेटी के ज़ेर-ए-उन्वान लाड़काना में एक नुमाइश मुनक़िद की जाएगी, जिसमें भुट्टो खानदान के ज़ाती फोटोग्राफर आगा फेरोज़ के ताउन से मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो और उनके खानदान की यादगार तस्वीर भी रखी जाएंगी। ससी पलेजो ने कहा कि महकमा सकाफत सिंध की जानिब से मुतअद्दिद बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके खानदान की तस्वीरी नुमाइश भी मुनक़िद की गई, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। उन्होंने डायरेक्टर जनरल कल्चर मोहम्मद रमज़ान अवान को हिदायत की कि वो इन यादगार तस्वीर को महफूज करने के लिए खुसूसी इंतजाम करें। कोटकी में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर तमाम जलसे में फायरिंग करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मौलाना अब्दुल कमीर सईदी ने क़ियादत में निकाली जाने वाली रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने शरपसंद अनासर की तरफ से फायरिंग करके जलसे को मुंतशिर करने के वाक़े की शवाहिद भी इकट्ठे किए और शदीद मज़म्मत की। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। मीरपुर खास के इलाके समनाबाद में 24 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलने ही पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नौजवान के मुबैना खुदकुशी करने वाली जगह का मुआयना किया। घर वालों के मुताबिक आफ्ताब सोलंकी निजी स्कूल में पढ़ाता था। गुज़िश्ता रात वो घर वालों को देर से उठाने का कहकर सो गया था। हम सुबह के वक्त आफ्ताब सोलंकी के देर तक सोकर न उठने पर घर वालों ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में बेरोजगार नौजवान की नौकरी के हसूल के लिए भूख हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। खैरपुर नाथन शाह के इलाके शहबाज कॉलोनी में बेरोजगार नौजवान मोहम्मद उमर भंगर ने नौकरी के हसूल के लिए प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कर रखी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेरोजगार नौजवान का कहना है कि वो बेरोजगारी के बायस अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। उसके वालिद रिटायर्ड टीचर हैं, जबकि वो FA पास है, मगर इसे सन कोटे में भी नौकरी नहीं दी जा रही। नौजवान ने बताया कि वो पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है, लेकिन इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उसने आला हुकाम से अपील की है कि इसे नौकरी फराहम करके इसके बच्चों को फाकों से बचाया जाए। कंदकोट में जरगे ने एक दूसरे के खून के प्यासे 2 कबाइल में सुलह करवा दी है। 5 साल के दौरान देरीना दुश्मनी ने 120 अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। कंदकोट के ओगाही और तैरानी कबीले में 5 साल कबल जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ, जो बाद में जानी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया। 5 सालों में दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और 20 अफराद कत्ल कर दिए, जिनमें बेशतर जख्मी भी हुए। दोनों कबाइल में पाई जाने वाली कशीदगी और इंसानी ज़िया के पेश नज़र कंदकोट गढ़ी मंजूर अहमद खान की सालसी में जरगा हुआ, जिसमें दोनों कबाइल के अमायदीन को तलब किया गया। ओगाही कबीले से अमीर आबिद खान, जबकि तैरानी कबीले से तेफो खान ने शिरकत की। जरगे ने फैसला सुनाते हुए तैरानी कबीले पर 1 करोड़ 98 लाख, जबकि ओगाही कबीले पर 1 करोड़ 50 लाख जुर्माना आयद किया। इसके बाद में दोनों कबाइल में सुलह हो गई। MQM के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मनोहर लाल ने कहा है कि वो अक़लियती बरादरी के साथ सैलाब मुतासरीन में भी इमदादी सामान की तकसीम के लिए मीरपुर खास आए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तहरीक की खुसूसी हिदायत पर अक़लियती बरादरी के साथ सैलाब मुतासरीन में भी इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। MNA मनोहर लाल ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुल्क की वो वाहिद जमात है जो सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। सिंध में अब मौसम तब्दील हो रहा है, जिसके बाद सैलाब मुतासरीन में गर्म कंबल, राशन और खैमे तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर अक़लियती अमूर के इंचार्ज विजय कुमार और दीगर अफराद ने भी खिताब किया। हैदराबाद में पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। SSP हैदराबाद सैयद असद रजा शाह ने मीडिया को बताया कि मार्केट पुलिस ने दौरान चेकिंग अमेरिकन क्वार्टर के रिहायशी मुलजिम नूर बहादुर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 पिस्तौल, 24 गोलियां बरामद कर ली, जबकि एक मुलजिम जाफरान को हैदराबाद बाईपास रोड से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक 7mm राइफल, 3 222 राइफल, 4 रिपीटर बरामद किए। उनका यह भी कहना था कि मार्केट पुलिस ने दौरान चेकिंग अरशद उर्फ काले को ऐवान कुरैश हैदराबाद के करीब से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 1 पिस्तौल, 3 गोलियां बरामद कर ली। बाद मुलजिमों को निशानदही पर मजीद 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं।
कराची में इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुन फैज़ बलोच के कत्ल के खिलाफ हैदराबाद में समाजी तंजीम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब हैदराबाद तक निकाली जाने वाली रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर समाजी कारकुन फैसल बलोच के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर तंजीम के रहनुमा फ़हीम शेख और दीगर का कहना है कि हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि समाजी कारकुन फैसल बलोच के कत्ल का नोटिस देते हुए मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कराची में SIU पुलिस ने टारगेट किलिंग और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के DSP उस्मान असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस पार्टी ने अब्दुल रहीम, नूर अल बशर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नूर, हनीफ, मोहम्मद करीम, ज़हीर उर्फ पपीता, राना हबीब और आतिफ को गिरफ्तार किया है। ये मुल्ज़िमान कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, डॉक्स और जवान टाउन थाने की हदूद में 10 अफराद के कत्ल और बैंकों के बाहर लूटमार और स्ट्रीट क्राइम्स में भी मुलव्वस पाए गए हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से मीरपुर खास के एक गाँव दौलत लगारी में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखेंगे आतिफ बलोच की रिपोर्ट। इंसानी हकूक़ के मुतालिक शऊर उजागर करने और आम अफराद को इनके सियासी कानूनी हकूक़ के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए मीरपुर खास के करीब गाँव दौलत लगारी में इंडस रिसोर्स सेंटर और यूनिसेफ के बाहमी ताउन से तालीम और तहफ़्फ़ुज़ बच्चों का बुनियादी हक है के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर तिब्बी कैंप और दस्तकारी कैंप भी लगाए गए, जबकि बच्चों ने इंसानी हकूक़ के हवाले से तकरीर की और सकाफती टेबलोज भी पेश किए। ये एक दिन उनके साथ एक हमारी एक्टिविटी है, लेकिन हम इनके साथ इनके प्रोटेक्शन के हवाले से, इनके राइट्स के हवाले से और डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस के हवाले से उनके साथ मुख्तलिफ जो है वो अवेयरनेस रेजिंग के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हालिया बरसातों के बाद सिंध में होने वाले तबाही के तनाजुर में इस किस्म की तकरीब के मुतालिक कोऑर्डिनेटर शाहीन खसकेली और मारवी सनम का कहना था कि इमरजेंसी में जो फ्लड के हवाले से बच्चों, खवातीन और बूढ़े जितने भी कम्युनिटी हैं वो इनमें आफत में परेशान थी। बारिश से बच्चे घर और बार तो ख़त्म हो ही चुका था और वो उस टेंशन में थे कि उनको करना क्या है, कुछ नहीं पता था। उस से निकालने के लिए हमारा सिर्फ ये एक मकसद था कि हम उनको इंगेज कर सकें और वो उस सदमे से उनको हम बाहर निकाल सकें। तकरीब के सबब गाँव में जंगल में मंगल का समा था और तकरीब में शरीक बच्चे बेहद पुरजोश नजर आ रहे थे। मैंने इसका हिस्सा लिया स्पीच का, इंग्लिश स्पीच, और वो भी मैंने ह्यूमन आर्ट्स के हवाले से की टीचर ने हमें सिखाया था, इसलिए हमने किया था। माशरे में बुनियादी हुकूक के मुतालिक आगाही फराम करना इन तबकात की अहम जिम्मेदारी है जो कि इस मैदान में सरगर्म अमल है। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। दादू में पुलिस ने सख्त मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने गोट पलावल के करीब मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 2 मुल्जिमों को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। SHO गुलाम असगर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 2 बदनामे जमाना डाकू अली हैदर मीर जत और रहमतुल्लाह सोमरो को ताकुब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। तीसरी एशियन फुल बॉडी कनेक्ट कराटे चैंपियनशिप कराची में जारी है। इवेंट में 4 ममालिक के कराटेकाज हिस्सा ले रहे हैं। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के कराटेकाज ओपन कैटेगरीज में मद्दे मुकाबल हैं। टीम इवेंट के इस बैनुल अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान के कराटेकाज चैंपियनशिप में ज़्यादा मुकाबले जीतकर सरफ़हरिस्त हैं। इस मौके पर सिंध के वज़ीर खेल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमों की आमद खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि इस कामयाब इवेंट के बाद दीगर खेलों की टीमें भी जल्द पाकिस्तान आएंगी। जबकि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शहजादा सलीम ने इवेंट के कामयाब इनेकाद को पाकिस्तान में खेल के रोशन मुस्तकबिल की नवीद करार दे दिया। सूबा बलोचिस्तान से कुछ खबरें। बात करते हैं मौसम की तब्दीली की। कल्लात में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने से सर्दी के शिद्दत में इजाफा, जबकि कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के बायस आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही आवाम को 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे गैस मुयसर है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी 10 घंटे तक तजावुज कर गया है। उधर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों ने लड्डा बाजार का रुख कर लिया और गर्म कपड़ों की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। और अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा।
लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के नर्सों ने तनख्वाहों में 100% इजाफे और दीगर मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। नर्सों ने अपने मुतालबात के हक में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए नर्सों का कहना है कि महंगाई में इजाफे के पेश नज़र उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफे के साथ हेल्थ प्रोविडेंशियल अलाउंस भी जारी किया जाए और स्टूडेंट्स नर्सिस का माहाना वजीफा 2000 रुपये तक बढ़ाया जाए। नर्सों का कहना था कि अगर 15 दिसंबर तक उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वो मुकम्मल तौर पर ऐलान करेंगे और मजबूर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना हुमायूं खान ने कहा है कि मालकंड में इंडस्ट्रियल जोन की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, जिसमें कारखानादारों को कम कीमत पर बिजली फराहम करके यहाँ सनती जोन कायम किया जा सका। मालकंड में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मालकंड टैक्स फ्री जोन एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ सनतों के क़याम से बेरोजगारी ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले अनासर अपने मज़मूम मकासद में नाकाम रहेंगे। पीपल्स पार्टी अपने तरक्याती कामों की वजह से आइंदा इंतखाबात में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर फजल खुदा खान, अब्दुल हमीद खान और ज़ाहिर शाह खान ने साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख़जाना हुमायूं खान और MNA लाल मोहम्मद खान के साहबजादे वकार खान ने पार्टी में शामिल होने वालों की रहायशगाहों पर पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए। पेशावर में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर तमाम खैबर एजेंसी के मुतासिरीन के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 12 रोड पर पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के बाहर किए गए मुजाहरे में दर्जनों मुतासिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतासिरीन के हक में नारे दर्ज थे। उनका मुतालबा था कि ऑपरेशन के बायस बेघर होने वाले अफराद और जलवज़ई कैंप में मुकीम मुतासिरीन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। इसके साथ ही कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही।